आपका मैन एक ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के अंदर इतनी शक्ति छिपी है कि अगर आप सिर्फ 1% भी एक्टिवेट कर लें तो आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। वेलकम टू सक्सेस ऑडियो बुक्स। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी ऑडियो बुक जो आपके थॉट्स को रीसेट करेगी, आपकी आइडेंटिटी को अपलिफ्ट करेगी और आपको एक ऐसे वर्जन में बदल देगी जिसे आपने शायद खुद भी कभी इमेजिन नहीं किया होगा। ये ऑडियो बुक सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये एक मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है। शुरू करते हैं। चैप्टर 1, माइंड, द हिडन किंगडम इनसाइड यू। इंसान के अंदर दो दुनिया होती है। एक बाहरी दुनिया जहां लोग, सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज होती है। एक अंदर की दुनिया जहां इमोशंस, थॉट्स, बिलीफ्स और इमेजिनेशन होता है। अजीब बात यह है, हम जिंदगी भर पहली दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं, पर असली पावर दूसरी दुनिया में छिपी होती है। आपकी इनर वर्ल्ड आपकी आउटर वर्ल्ड को बनती है। अगर अंदर क्लैरिटी है, बाहर डायरेक्शन मिलती है। अगर अंदर कॉन्फिडेंस है, बाहर रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर अंदर शांति है, बाहर रिलेशनशिप्स हील होते हैं। अगर अंदर पर्पस है, बाहर रास्ते खुद बनने लगते हैं। माइंड को समझ लेना जीवन का मास्टर की पा लेना है। माइंड कोई सिंपल चीज नहीं, ये एक होल किंगडम है। थॉट्स अस किंगडम के मैसेंजर्स है। इमोशंस उसकी आर्मी, मेमोरीज उसका हिस्ट्री लाइब्रेरी, सबकॉन्शियस उसके हिडन टनल्स, इमेजिनेशन उसके फ्यूचर ब्लूप्रिंट्स, बिलीफ्स उसके लॉज, विल पावर उसका किंग। और सबसे इंटरेस्टिंग, इस किंगडम का राजा आप खुद है, बस आपको इसकी याद नहीं रहती। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ इसलिए लूज कर देते हैं क्योंकि वो अपने किंगडम के राजा नहीं, रिएक्शन की प्रजा बन के जीते हैं। पर आज से आप अपने माइंड के राजा बनने जा रहे हैं। चैप्टर 2, द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन थॉट। थॉट क्या होता है? एक इनविजिबल इलेक्ट्रिक इंपल्स, एक एनर्जी के जैसा सिग्नल, एक वेव जो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स के बीच निकलती है। एक सिंगल थॉट हॉर्मोन्स बनाता है, इमोशंस एक्टिवेट करता है, मोटिवेशन स्विच ऑन करता है, फियर ट्रिगर करता है, डिसीजंस कंट्रोल करता है और आपकी पूरी आइडेंटिटी को शेप देता है। इसका मतलब, थॉट एनर्जी क्रिएशन पावर। एक पॉजिटिव थॉट आपके ब्लड में सेरोटोनिन, डोपामाइन रिलीज करता है। आपका मूड लाइट होता है, दिमाग शार्पर होता है और एक्शंस पावरफुल होते हैं। एक नेगेटिव थॉट कोर्टिसोल रिलीज करता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डाउट, पैरालिसिस। इसलिए जब आप एक थॉट चुनते हो, आप अपना नेक्स्ट एक्सपीरियंस चूज कर रहे होते हो। थॉट्स रैंडम नहीं होते, दे आर द सीड्स ऑफ योर लाइफ। अगर बीज ही गलत डाल दिया तो फसल कैसे राइट आएगी? इस ऑडियो बुक का पर्पस यही है, आपको राइट थॉट्स की फैक्ट्री बनाना सिखाना। चैप्टर 3, द इनर वॉइस दैट कंट्रोल्स यू। आपके माइंड के अंदर एक इनर नैरेटर होता है। वही वॉइस, ये काम मुश्किल है, क्या तुम फेल नहीं हो जाओगे? लोग क्या कहेंगे? तुम इतने कैपेबल नहीं हो। और कभी कभी वो मोटिवेशन देता है, यस यू कैन, यू डिजर्व बेटर, यू आर पावरफुल। क्या आपने कभी सोचा, ये इनर वॉइस कौन चलता है? आपका एनवायरनमेंट नहीं, आपके हैबिट्स, पार्टली आपका पास्ट, थोड़ा आपके बिलीफ्स, मोस्टली, और आपका सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, ऑलमोस्ट फुली। इनर वॉइस है एक रिजल्ट, पर आप यूज रिजल्ट को रिराइट कर सकते हो। कैसे? बाय फीडिंग योर माइंड न्यू कमांड्स। माइंड एक लॉयल सोल्जर है, वो वही फॉलो करेगा जो आप बार बार उससे कहोगे। अगर आप कहते हो आई कांट, माइंड रास्ता बंद कर देता है। आई एम नॉट रेडी, माइंड एनर्जी डाउन कर देता है। दिस इज इम्पॉसिबल, माइंड रिसोर्सेस डीएक्टिवेट कर देता है। और अगर आप कहते हो
I will figure it out. I may not know now, but I'll learn. I am capable. I deserve progress. तो माइंड तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। ये ऑडियो बुक आपको यही सिखाएगी, इनर वॉइस को कंट्रोल कैसे दिया जाए और कैसे लिया जाए। चैप्टर 4, योर माइंड एंड योर आइडेंटिटी। इंसान सोचता है मेरी आइडेंटिटी मेयर रिजल्ट्स बनती है, पर सच इसका उल्टा है। आपकी आइडेंटिटी आपके थॉट्स, आपका बिहेवियर, आपके रिजल्ट्स। अगर आइडेंटिटी वीक हो तो थॉट्स वीक रहते हैं, थॉट्स वीक हो तो डिसीजंस वीक रहते हैं, डिसीजंस वीक हो तो लाइफ एवरेज हो जाती है। आइडेंटिटी चेंज करना कोई स्पिरिचुअल मैजिक नहीं, ये एक साइंस है। इसके 3 रूल्स। 1. To decide who you want to become. आइडेंटिटी एक चॉइस है। आप क्या बनना चाहते हो? अ फोकस्ड पर्सन, अ कॉन्फिडेंट पर्सन, अ डिसिप्लिन्ड पर्सन, अ विनर, अ क्रिएटर, अ फियरलेस ह्यूमन। आइडेंटिटी एम आई नहीं है, आइडेंटिटी आई चूज टू बी है। टू प्रूव इट टू योर सेल्फ विथ माइक्रो एक्शंस। अगर आप डेली 1% बेटर एक्ट करते हो, आइडेंटिटी अपने आप शिफ्ट हो जाती है। 3. रिपीट अंटिल इट बिकम्स नेचुरल। आइडेंटिटी रेपिटेशन से बनती है, मोटिवेशन से नहीं। चैप्टर 5, माइंड इज योर फर्स्ट रियलिटी, लाइफ इज सेकेंड रियलिटी। लोग कहते हैं रियलिटी हार्ड है, लाइफ अनफेयर है, सिचुएशंस टफ है, पर सच क्या है? रियलिटी एक सेकेंडरी एक्सपीरियंस है, प्राइमरी रियलिटी आपका माइंड बनाता है। माइंड अगर स्ट्रांग हो लाइफ सॉफ्ट हो जाती है, माइंड अगर वीक हो लाइफ हैवी लगती है, माइंड अगर फोकस्ड हो रास्ते दिखने लगते हैं, माइंड अगर स्केयर्ड हो रिस्क बढ़े नजर आते हैं। लाइफ आपसे रिएक्ट नहीं होती, लाइफ आपके थॉट्स से रिएक्ट होती है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग कभी पहले बाहरी दुनिया ठीक नहीं करते, वो पहले अपनी इनर वर्ल्ड ठीक करते हैं। वो अपने माइंड को कोच करते हैं और फिर माइंड पूरी दुनिया को ट्रेन कर देता है। चैप्टर 6, द सबकॉन्शियस, द रियल पावर हाउस। आप जो कॉन्शियसली सोचते हो वो सिर्फ 5% पावर यूज करता है, पर जो आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है वो 95% लाइफ कंट्रोल करता है। आपका सबकॉन्शियस आपकी बिलीफ्स स्टोर करता है, आपकी हैबिट्स रन करता है, आपकी डिसीजन मेकिंग ड्राइव करता है, आपके फियर और करेज एक्टिवेट करता है, आपके बॉडी फंक्शंस कंट्रोल करता है, आपके इमोशनल रिएक्शंस डिजाइन करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग, सबकॉन्शियस को यह पता नहीं होता कि कोई चीज सच है या झूठ, वो बस रिपीट होने वाली बात एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आप बार बार सोचोगे आई एम नॉट गुड इनफ, सबकॉन्शियस लिख लेगा करेक्ट। अगर आप सोचोगे आई ऑलवेज फेल, वो न्यूरॉन पाथवेज बना देगा फेलियर इज ट्रूथ। और अगर आप सोचोगे आई एम बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एवरी डे, तो सबकॉन्शियस रिकॉर्ड करेगा स्ट्रेंथ इज ट्रूथ। सबकॉन्शियस को वर्ड्स नहीं चाहिए, इमोशन प्लस रेपिटेशन चाहिए। इमोशन फ्यूल, रेपिटेशन प्रोग्रामिंग। ये ऑडियो बुक का हर चैप्टर आपके सबकॉन्शियस को एक नया कोड दे रहा है। चैप्टर 7, द साइंस ऑफ रीप्रोग्रामिंग योर माइंड। माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करें? इसके 4 स्टेजेस है। स्टेज 1, अवेयरनेस, जागरूकता। सबसे पहले ये पहचानो कि मेरी लाइफ को कौन से थॉट्स डैमेज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हो सकता, लोग मुझे जज करेंगे, मेरे पास टैलेंट कम है, मुझे तो हमेशा स्ट्रगल हाई मिलेगा। अवेयरनेस मीन्स आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हो विदाउट ब्लेमिंग योरसेल्फ। अवेयरनेस डिफीट नहीं है, अवेयरनेस रीसेट बटन का फर्स्ट स्टेप है। स्टेज 2, डिलीशन, हटाना। माइंड को पूरे करना पड़ेगा। वो बिलीफ्स डिलीट करो जो आपकी आइडेंटिटी को चोक कर रहे हैं। कैसे? 1, की कैप अपने नेगेटिव बिलीफ्स को लिखो। 2, उनका प्रूफ डिमांड करो।
3 उन्हें चैलेंज करो। 4 और खुद से पूछो, क्या ये मियर एक्सपीरियंस का ट्रूथ है या मियर फियर का इमेजिनेशन? डिलीशन इज क्लीनिंग। अ डर्टी माइंड कभी क्लीन लाइफ नहीं बना सकता। स्टेज 3 इंस्टॉलेशन, नया माइंडसेट इंस्टॉल करना। जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है वैसे हाई थॉट्स अपडेट किए जा सकते हैं। नए बिलीफ्स इंस्टॉल करो। आई एम कैपेबल, आई कैन ग्रो, आई डिजर्व बेटर, आई चूज प्रोग्रेस, माई माइंड वर्क्स फॉर मी, आई एम बिकमिंग अनस्टॉपेबल। सबकॉन्शियस को रेपिटेशन से ट्रेनिंग मिलती है। रिपीट समथिंग 21 डेज और माइंड उससे आइडेंटिटी बना लेता है। रिपीट 90 डेज तो वो ऑटो पायलट बन जाता है। स्टेज 4 इंटीग्रेशन, जीने लगना। माइंड को चेंज करना एक चीज है, अस चेंज को जीना दूसरी। इंटीग्रेशन मीन्स जब वो न्यू बिलीफ्स आपके डिसीजंस, हैबिट्स, रिएक्शंस और डेली बिहेवियर में दिखने लगे, वो हाई रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। चैप्टर 8 द माइंड्स टू वुल्व्स। एक पुरानी कहानी कहते हैं हर इंसान के अंदर 2 भेड़िए रहते हैं। नेगेटिव वुल्फ, डाउट, फियर, एंगर, लेजीनेस, जेलसी, हेट, वीकनेस। पॉजिटिव वुल्फ, करेज, फोकस, डिसिप्लिन, लव, कॉन्फिडेंस, ग्रोथ, फेथ। दोनों हर दिन फाइट करते हैं। कौन जीतेगा? द आंसर जिसको आप फीड करोगे। अगर आप नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव कंटेंट, नेगेटिव पीपल को फीड करोगे, नेगेटिव वुल्फ स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर आप सेल्फ ग्रोथ, नॉलेज, डिसिप्लिन, ग्रैटिट्यूड को फीड करोगे, पॉजिटिव वुल्फ पावरफुल हो जाएगा। माइंड फूड चाहता है, आप उससे क्या खिलते हो वो बन जाता है। चैप्टर 9 माइंड इमोशंस, द पावर डुओ। माइंड कुछ सोचता है, इमोशंस उस बात को फील करते हैं और फिर बॉडी उसका रिएक्शन बनती है। इस ट्रियो का लीडर कौन है? माइंड। बट ट्रिकी पार्ट ये है, कभी कभी इमोशंस इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो माइंड को हाईजैक कर लेते हैं। आप गुस्से में कुछ कह देते हो, लेटर रिग्रेट। आप फियर में एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो। आप सैडनेस में गोल छोड़ देते हो। ये हाईजैकिंग रोकने का एक ही तरीका है, पॉज, ब्रीद, ऑब्जर्व, रिस्पॉन्ड। पॉज, रुकना, 5 सेकंड्स रुक जाओ, इमोशनल हाईजैक स्लो हो जाएगा। ब्रीद, सांस, डीप ब्रेथ माइंड को ऑक्सीजन देता है, इमोशंस काम हो जाते हैं। ऑब्जर्व, देखो, फीलिंग्स को जज मैट करो, सिर्फ देख लो। रिस्पॉन्ड, एक्शन लो, जब माइंड काम हो जाए टैब डिसीजन लो। ये टेक्निक रिपीट करोगे तो इमोशनल मास्टरी आ जाएगी। चैप्टर 10 माइंड एज एनर्जी, द वाइब्रेशन थ्योरी। यूनिवर्स एक एनर्जी फील्ड है और माइंड एक ट्रांसमिटर। आपका माइंड जिस वाइब्रेशन पे होगा, आप उसी वाइब्रेशन वाली चीजें अट्रैक्ट करते हो। फियर प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट, कॉन्फिडेंस अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट, ग्रैटिट्यूड अबंडेंस अट्रैक्ट, एंगर कॉन्फ्लिक्ट अट्रैक्ट, सेल्फ लव हेल्थी रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट, फोकस सक्सेस अट्रैक्ट। लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फाउंडेशन है। अगर आपका माइंड लो फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करेगा, ब्लेम, एक्सक्यूजेस, फियर, लेजीनेस, तो लो फ्रीक्वेंसी रिजल्ट्स आएंगे। और अगर आपका माइंड हाई फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट हो जाए, फोकस, ग्रैटिट्यूड, ग्रोथ, डिसिप्लिन, तो लाइफ टर्बो मोड में एक्सेलरेट हो जाती है। माइंड की फ्रीक्वेंसी डेली सेट होती है। मॉर्निंग थॉट्स एंटायर डे डिफाइन करते हैं। चैप्टर 11 द माइंड्स इल्यूशंस। माइंड कुछ इल्यूशंस बनाता है जो रियलिटी जैसी लगती है पर होती नहीं। कुछ कॉमन इल्यूशंस। इल्यूजन 1, मेन रेडी नहीं हूं। सच, कोई कभी फुली रेडी नहीं होता, एक्शन से रेडीनेस आती है। इल्यूजन 2, लोग मुझे जज करेंगे। सच, लोग खुद अपनी लाइफ में बिजी है। इल्यूजन 3, मेरे पास टाइम नहीं है। सच,
टाइम नहीं, प्रायोरिटीज नहीं। इल्यूजन 4, सक्सेस मुझे फिट नहीं होता। सच, आप सक्सेस के लिए ही बने हो। माइंड इल्यूशंस को ट्रूथ बना देता है अगर उन्हें चैलेंज ना करो। इस ऑडियो बुक का पर्पस इन इल्यूशंस को तोड़ना है। चैप्टर 12, डिजाइनिंग द फ्यूचर थ्रू थॉट्स। फ्यूचर कोई टाइम मशीन से नहीं बनता। फ्यूचर आपके माइंड में बनता है। अगर आप सोचते हो माई लाइफ विल गेट बेटर, माइंड आपको बेटर चॉइसेस दिखता है। अगर आप सोचते हो नथिंग विल चेंज, तो माइंड ऑप्शंस क्लोज कर देता है। फ्यूचर डिजाइनिंग के 3 स्टेप्स। इमेजिन इट क्लियरली, डिटेल्स दिखनी चाहिए। फील इट डीपली, इमोशंस ऐड करो। वॉक टुवर्ड इट डेली, स्मॉल स्टेप्स बिग विजन। कंसिस्टेंसी डेस्टिनी। चैप्टर 13, माइंड एज अ सुपर कंप्यूटर। आपका माइंड दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। इसका प्रोसेसिंग पावर किसी भी मशीन से ज्यादा है। पर समस्या क्या है? मोस्ट पीपल यूज दिस सुपर कंप्यूटर लाइक अ पेंसिल, जबकि इसकी कैपेबिलिटी एक क्वांटम मशीन जैसी है। माइंड की 3 सुपर पावर्स है। कंप्यूटेशन, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। क्रिएशन, फ्यूचर डिजाइन करना। कनेक्शन, यूनिवर्स से सिग्नल्स रिसीव करना। हर सक्सेसफुल इंसान बाइनरी थिंकिंग नहीं उसे करता, वो पॉसिबिलिटी थिंकिंग यूज करता है। अगर आपका माइंड कैसे होगा सोचता है, तो सुपर कंप्यूटर मोड्स ऑन हो जाते हैं। और अगर माइंड नहीं होगा सोचता है, तो सिस्टम शट डाउन हो जाता है। माइंड को एक सीड डोज, वो जंगल बना देगा। सीड पॉजिटिव हो तो गार्डन, सीड नेगेटिव हो तो जंगल ऑफ फियर। आपका चॉइस, आपका फ्यूचर। चैप्टर 14, द इनर नॉइज वर्सेस इनर साइलेंस। माइंड में 2 स्टेट्स होती है। एक इनर नॉइज, ओवर थिंकिंग, डाउट, फियर, कंफ्यूजन, कंपैरिजन, रिग्रेट, एंगर। इनर नॉइज जिंदगी को ब्लर कर देता है। आप डायरेक्शन लूज कर देते हो। 2 इनर साइलेंस, क्लैरिटी, फोकस, प्रेजेंस, विजडम, कामनेस, शार्प इंट्यूशन, पीस। इनर साइलेंस एक मैजिक की है। जब आपका माइंड साइलेंट होता है, इट बिकम्स अ लेजर, पावरफुल एंड प्रेसाइज। इनर साइलेंस का मतलब एम्प्टी माइंड नहीं होता। इनर साइलेंस का मतलब कंट्रोल्ड माइंड होता है। कैसे अचीव करें? 5 मिनट डीप ब्रीदिंग, मॉर्निंग डिजिटल डिटॉक्स, स्लो थिंकिंग, सोलो वॉक्स, ग्रैटिट्यूड। माइंड को स्लो करते ही लाइफ का मैप क्लियरर हो जाता है। चैप्टर 15, द लॉ ऑफ इनर फोकस। आप जिस चीज पर फोकस करते हो, वो एक्सपैंड होती है। फियर पे फोकस, फियर ग्रो। प्रॉब्लम पे फोकस, प्रॉब्लम ग्रो। अपॉर्चुनिटी पे फोकस, अपॉर्चुनिटी ग्रो। स्किल्स पे फोकस, स्किल ग्रो। सेल्फ डाउट पे फोकस, वीकनेस ग्रो। डिसिप्लिन पे फोकस, प्रोग्रेस ग्रो। माइंड माइक्रोस्कोप नहीं होता, माइंड मैग्नेट होता है। वो वही पुल करता है जहां आपका अटेंशन फिक्स्ड होता है। अगर आप नेगेटिव हो, तो नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होगी। अगर आप ग्रेटफुल हो, तो ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट होंगी। फोकस कोई सिंपल टूल नहीं, फोकस एक आइडेंटिटी बन सकती है। सक्सेसफुल लोग का सीक्रेट एक ही होता है, उनका माइंड क्लटर फ्री होता है। अगर आपका फोकस कंट्रोल्ड है, आपकी डेस्टिनी कंट्रोल्ड है। चैप्टर 16, मेंटल डिसिप्लिन, द वॉरियर स्किल। मेंटल डिसिप्लिन वो स्किल है जो आपको सुपर ह्यूमन बनती है। फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा डेंजरस होता है माइंड का डिसिप्लिन। मेंटल डिसिप्लिन, मैं अपने माइंड को चलता हूं, माइंड मुझे नहीं चलता। डिसिप्लिन का मतलब स्ट्रिक्टनेस नहीं होता, डिसिप्लिन का मतलब डायरेक्शन प्लस कंसिस्टेंसी होता है। किसी भी ग्रेटनेस की फाउंडेशन है कंसिस्टेंट थॉट्स, कंसिस्टेंट इमोशंस, कंसिस्टेंट एक्शंस। माइंड डिसिप्लिन की शुरुआत डेली एग्रीमेंट्स से होती है। आप खुद से अग्रीमेंट करो, मेन डिस्ट्रैक्शन का गुलाम नहीं बनूंगा।
मेन एक्सक्यूजेस से नहीं जीतने दूंगा। मैं अपने गोल्स को प्रायोरिटी दूंगा। मैं अपने एनवायरनमेंट को चूज करूंगा। मैं अपने माइंड को प्रोटेक्ट करूंगा। डिसिप्लिन फ्रीडम, विदाउट डिसिप्लिन प्रिजन। चैप्टर 17 माइंड फिल्टर्स हाउ यू परसीव लाइफ। माइंड रियलिटी को डायरेक्टली नहीं देख सकता, वो फिल्टर्स के थ्रू रियलिटी को प्रोसेस करता है। टॉप 5 फिल्टर्स। 1 बिलीफ फिल्टर, मैं कैपेबल हूं या नहीं, जो बिलीव करोगे वही दिखोगे। 2 फियर फिल्टर, जिस चीज से डरते हो माइंड उसको 10x लार्जर बना देता है। 3 एक्सपीरियंस फिल्टर, आपका पास्ट आपके प्रेजेंट रिएक्शन को शेप करता है। 4 मूड फिल्टर, मूड अच्छा दुनिया फ्रेंडली लगती है, मूड खराब सब शत्रुदेश लगने लगते हैं। 5 वैल्यू फिल्टर, जिस चीज को इंपॉर्टेंट मानते हो माइंड उसी पर स्पॉटलाइट डालता है। आप फिल्टर्स चेंज कर दो, जिंदगी चेंज हो जाएगी। चैप्टर 18 थॉट आर्किटेक्चर बिल्डिंग अ पावरफुल माइंड। पावरफुल माइंड बनाने के 4 पिलर्स है। पिलर 1 क्लैरिटी ऑफ थॉट। क्लैरिटी बिना कुछ पॉसिबल नहीं। अगर थॉट्स क्लियर नहीं तो एक्शंस रैंडम हो जाएंगे और रैंडम एक्शंस रैंडम लाइफ। क्लैरिटी का मतलब सिंपल, मैं क्या चाहता हूं और क्यों। पिलर 2 प्योरिटी ऑफ थॉट। प्योरिटी का मतलब इमोशनल क्लैरिटी। जेलसी, हेट, लेजीनेस, ईगो, ये सब माइंड को डर्टी कर देते हैं। प्योरिटी, लेस फियर, मोर करेज, लेस डाउट, मोर फेथ, लेस एंगर, मोर कंपैशन। पिलर 3 स्ट्रेंथ ऑफ थॉट। स्ट्रॉन्ग थॉट एक कमांड होता है, अ वीक थॉट एक विश। स्ट्रॉन्ग थॉट्स का सोर्स डिसिप्लिन, फेथ, पर्पस, एक्सपीरियंस, सेल्फ बिलीफ। स्ट्रॉन्ग थॉट्स बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। पिलर 4 कंसिस्टेंसी ऑफ थॉट। वन टाइम मोटिवेशन कुछ नहीं बदलता, डेली माइंडसेट रेपिटेशन माइंड को रिवायरिंग करता है। कंसिस्टेंसी रिप्रोग्रामिंग ट्रांसफॉर्मेशन। रिपीट रिपीट रिपीट, माइंड किसी भी रिपीटेड पैटर्न को ट्रूथ बना देता है। चैप्टर 19 माइंड द बॉडी द डीप कनेक्शन। माइंड और बॉडी सेपरेट नहीं, दोनों एक ही सिस्टम हैं। फियर हार्ट बीट बढ़ जाती है, एंगर ब्लड प्रेशर ऊपर, स्ट्रेस डाइजेशन डिस्टर्ब, सैडनेस इम्यून सिस्टम वीक, कॉन्फिडेंस पोस्चर स्ट्रेट, ग्रैटिट्यूड मसल्स रिलैक्स, पीस हॉर्मोन्स बैलेंस। माइंड बॉडी को गाइड करता है और बॉडी माइंड को रिफ्लेक्ट करती है। अगर आपका बॉडी स्ट्रेस्ड है माइंड टायर्ड लगेगा, इसलिए वॉक, एक्सरसाइज, पोस्चर, ब्रीदिंग, ये सब मेंटल स्ट्रेंथ के टूल्स है। बॉडी स्ट्रॉन्ग, माइंड स्ट्रॉन्ग, माइंड स्ट्रॉन्ग, लाइफ स्ट्रॉन्ग। चैप्टर 20 योर मेंटल फ्रीक्वेंसी डिटरमिन्स योर फ्यूचर। हर इंसान एक फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करता है। लो फ्रीक्वेंसी ओवर थिंकिंग, फियर, जेलसी, वीकनेस, रिग्रेट, कंपैरिजन। हाई फ्रीक्वेंसी जॉय, ग्रैटिट्यूड, फोकस, डिसिप्लिन, करेज, क्रिएटिविटी। यूनिवर्स ये चेक करता है कि आप किस फ्रीक्वेंसी पे हो, फिर उसी लेवल की चीजन आपकी लाइफ में आती है। अगर आप फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कर दो, फ्यूचर शिफ्ट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, ग्रैटिट्यूड, नॉलेज, पर्पस, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, हाई क्वालिटी हैबिट्स, ये 5 चीजन आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल में लॉन्च कर देती है। चैप्टर 10 आप वही बनते हैं जिस पर आप गहराई से विश्वास करते हैं। कहते हैं बिलीफ शेप्स डेस्टिनी, और यह बात सिर्फ खूबसूरत लाइन नहीं है, यह नेचर का एक नियम है। 2 लोग एक ही घर में पैदा होते हैं, एक ही माहौल में बढ़ते हैं, लेकिन एक सफल बनता है, दूसरा वही रह जाता है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने खुद पर विश्वास किया उसने दुनिया बदल दी, और जिसने खुद को छोटा समझा वह अपनी ही सोच में कैद हो गया। आपके विश्वास 2 तरह के होते हैं। लिमिटिंग बिलीफ्स, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास टैलेंट नहीं,
मेरे पास रिसोर्स नहीं। एम्पावरिंग बिलीफ्स, मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। याद रखिए, आपके विचार आपके भविष्य का नक्शा बनाते हैं और आपके विश्वास उस नक्शे की दिशा तय करते हैं। अगर आपका बिलीफ मजबूत है तो छोटी शुरुआत भी बड़ी बन सकती है। चैप्टर 11, आपकी सोच आपका चुंबक है। अगर आपके अंदर सफलता की सोच है तो आप ऐसे लोगों, ऐसे अवसरों और ऐसी ऊर्जा को आकर्षित करते हैं जो आपको सफलता की तरफ ले जाती है। लेकिन अगर आपकी सोच में डर, संदेह और शिकायत भरी है तो आप उन्हीं परिस्थितियों को खींचना शुरू कर देते हैं जो आपके अंदर की नकारात्मकता को और बढ़ाती हैं। मन एक चुंबक है। यह वही खींचता है जो अंदर चल रहा होता है। इसका मतलब, अगर आप जीत की सोचेंगे तो मौके आएंगे, अगर आप हार की सोचेंगे तो रुकावटें आएंगी। हर रोज अपने आप से एक सवाल पूछिए, आज मेरा मन किस दिशा में जा रहा है? आकर्षण या विरोध की तरफ? चैप्टर 12, सफलता का नियम, पहले मन बदलो फिर दुनिया बदलेगी। लोग सोचते हैं कि पहले परिस्थितियां बदलेंगी तब वे खुश और सफल होंगे, लेकिन सच्चाई उलट है। पहले सोच बदलती है, फिर परिस्थितियां। आपका मन आपके लिए दो तरह की दुनिया बनाता है। उस दुनिया की जहां आप कुछ भी कर सकते हैं, उस दुनिया की जहां आप कुछ भी नहीं कर सकते। दोनों दुनिया में फर्क सिर्फ सोच का है। अगर आप कहेंगे मैं कर सकता हूं, तो आपका मन रास्ते ढूंढेगा। अगर आप कहेंगे मैं नहीं कर सकता, तो आपका मन बहाने ढूंढेगा। मन ही सब कुछ है। मन बदलो, खेल बदल जाएगा। चैप्टर 13, मन को दो हेल्पर मिलते हैं, फोकस और एनर्जी। आपका मन बिना फोकस और एनर्जी के वैसा है जैसे बिना पानी का इंजन। सफल लोग ये दो चीजें बहुत समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। एक, फोकस, जहां ध्यान जाएगा ऊर्जा वहीं बहेगी। अगर आपका ध्यान मोबाइल पर है, मन भटकेगा। समस्याओं पर है, मन परेशान होगा। लक्ष्य पर है, मन शक्तिशाली बनेगा। फोकस सक्सेस का दरवाजा। दो, एनर्जी, आपकी मानसिक बैटरी। अगर आपकी ऊर्जा गिरती है तो आपका काम, आपके फैसले, आपके प्रयास और आपकी सोच सब गिरने लगते हैं। जिस इंसान के पास ऊर्जा है वह कठिन रास्तों को भी आसान बना देता है। चैप्टर 14, मन को नियंत्रित करने का असली तरीका, इनर डायलॉग। आप हर दिन अपने दिमाग में एक आवाज सुनते हो। वही आवाज आपकी जिंदगी का भविष्य तय करती है। अगर वह आवाज कहे तू कर लेगा, आप कर लेते हैं। तू नहीं कर सकता, आप सच में नहीं कर पाते। इनर डायलॉग को पॉजिटिव बनाना कोई फैशन नहीं है। यह आपकी मेंटल आर्किटेक्चर है। हर सुबह खुद से दो बातें जरूर कहें। आज मैं जीत की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं अपने मन का मालिक हूं, गुलाम नहीं। चैप्टर 15, डिसिप्लिन, माइंड का रिमोट कंट्रोल। मन हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है, लेकिन आसान रास्ता हर बार आपको मुश्किल भविष्य देता है और कठिन रास्ता आपको आसान भविष्य। डिसिप्लिन एक ऐसा बटन है जो आपके मन को कंट्रोल मोड में डाल देता है। डिसिप्लिन कहता है तुम्हें ये करना ही है, चाहे मन करे या ना करे। यही कारण है कि सफल लोगों की एक आदत बहुत मजबूत होती है। वे मन की नहीं सुनते, मन को अपनी सुनाते हैं। चैप्टर 16, मन की सबसे बड़ी बीमारी, ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग कोई आदत नहीं है, यह मन का जाल है। एक ऐसा जाल जिसमें गिरकर इंसान अपना समय, ऊर्जा और जीवन सब खो देता है। जब आप हर छोटी बात पर सोचते रहते हैं, क्या होगा अगर गलती हो गई तो? लोग क्या कहेंगे? तो आप अपने दिमाग को थकाते हैं, लेकिन आगे एक इंच भी नहीं बढ़ते। याद रखिए, ओवरथिंकिंग ब्रेक्स स्पीड, एक्शन बिल्ड्स सक्सेस। सोचते रहना सिर्फ थकाता है, कदम बढ़ाना आपको भविष्य तक पहुंचाता है। आज एक काम कीजिए, जहां आपका मन जरूरत से ज्यादा सोचने लगे, वहां तुरंत अपने मन से कहें, स्टॉप, मैं सोच नहीं फैसला करूंगा। मन रुक जाएगा।
और आप आगे बढ़ जाएंगे। चैप्टर 17 मन को रीसेट करने की शक्ति। एक मोबाइल हैंग हो जाए तो हम क्या करते हैं? उसको रीस्टार्ट। मन भी वैसा ही है। कभी कभी इतना भर जाता है कि नए विचार, नई ऊर्जा, नया फोकस अंदर जगह ही नहीं पाते। मन को रीसेट करने के 3 तरीके हैं। 1. साइलेंस, सन्नाटा। 5 मिनट चुप बैठ जाइए, मन खुद को साफ कर लेता है। 2. डीप ब्रीदिंग। 3 गहरी सांसें मन को नई ऑक्सीजन देती हैं, नवीनता तुरंत आती है। 3. चेंज ऑफ एनवायरनमेंट। थोड़ा टहलना, थोड़ा बाहर देखना मन को नए सिग्नल भेजता है। मन जब भी भटके उसे रीसेट कीजिए। रीस्टार्ट होते ही क्लैरिटी वापस आ जाती है। चैप्टर 18 मन प्लस लक्ष्य, अजेय शक्ति। लक्ष्य के बिना मन ऊर्जा तो रखता है, लेकिन दिशा नहीं, और दिशा के बिना ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। आपका मन तब सबसे शक्तिशाली बनता है जब उसके पास एक स्पष्ट, मजबूत और जरूरी लक्ष्य होता है। लक्ष्य ऐसा हो जो आपको सुबह उठने पर मजबूर कर दे, जो मुश्किल समय में भी आपको आगे धकेल दे, जो आपकी सोच को एक दिशा दे। लक्ष्य वह आग है जो मन को शक्तिशाली बनाती है। अपने लक्ष्य को रोज दोहराएं, सुबह उठते ही और सोने से पहले। मन उसे स्वीकार कर लेता है, और जब मन स्वीकार कर ले तो दुनिया आपको रोक ही नहीं सकती। चैप्टर 19 मन में 2 भेड़िए, फियर, करेज। हर इंसान के अंदर 2 भेड़िए हैं। फियर, डर, करेज, साहस। आप जिस भेड़िए को खिलाएंगे वह बड़ा होगा। अगर आप बार बार डर को खिलाते हैं, अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर यह मेरे बस का नहीं तो डर इतना बड़ा हो जाएगा कि वह आपकी पूरी जिंदगी खा जाएगा। लेकिन अगर रोज थोड़ा सा साहस खिलाएं, मैं कोशिश करूंगा, मैं सीख लूंगा, मैं बढ़ सकता हूं, तो साहस एक दिन इतना ताकतवर हो जाएगा कि डर खुद पीछे हट जाएगा। करेज का मतलब डर का खत्म होना नहीं है। करेज का मतलब डर के बावजूद आगे बढ़ना है। चैप्टर 20 मन की जीत, जीवन की जीत। जब तक मन पर आपका नियम नहीं, आपकी जिंदगी किसी और की दिशा में चलेगी। लेकिन जिस दिन आपका मन आपके नियंत्रण में आ जाए, फिर दुनिया में कोई भी चुनौती आपके सामने टिक नहीं सकती। मन की जीत का मतलब है आप सोचने लगे वही जो आपको चाहिए, आप महसूस करें वही जो आपको मजबूत रखे, आप करें वही जो आपको सफल बनाए। और यह जीत किसी एक दिन नहीं मिलती, यह एक रोज का संघर्ष है। हर दिन मन को थोड़ी सी जीत दें, थोड़ी सी ट्रेनिंग दें, थोड़ा सा अनुशासन दें, और फिर देखिए जीवन आपका हो जाएगा। धीरे धीरे अपनी सांसें सामान्य होने दें और महसूस करें कि आपका मन पहले से कहीं ज्यादा शांत, केंद्रित और शक्तिशाली हो चुका है। आपने इस पूरी यात्रा में एक बात बार बार महसूस की होगी, मन ही सब कुछ है। मन आपका सबसे बड़ा हथियार है, और अगर आप इसे सही दिशा दे दें तो आपके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। आज से अपने मन को कभी हल्के में मत लेना, उसे रोज पोषण दें, रोज सिखाएं, रोज आगे बढ़ाएं, क्योंकि जिस दिन आपका मन बदल जाता है उसी दिन आपकी जिंदगी का रास्ता बदल जाता है। याद रखिए, आपकी सोच आपका भविष्य बनाती है, आपका विश्वास आपकी पहचान बनाता है, आपका फोकस आपकी सफलता खींच लाता है, आपका अनुशासन आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। आप में वो सब है जो एक महान जीवन जीने के लिए चाहिए। अब आपकी बारी है अपने मन को सफलता की ऊर्जा से भरने की, उसे फोकस देने की, उसे सपनों की तरफ धकेलने की। और हमेशा याद रखें, आपका जीवन तब बदलता है जब आपका मन बदलता है। आपका मन, आपकी शक्ति, आपकी दिशा, आपकी जीत। यह थी द माइंड आईएस एवरीथिंग सक्सेस ऑडियो बुक्स द्वारा प्रस्तुत। यदि यह ऑडियो आपको पसंद आया तो इसे रोज सुने,
क्योंकि मन वही बन जाता है जिसे आप बार बार सुनाते हैं। धन्यवाद और याद रखें, आप महान हैं और आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है।